इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास दे रखा है 5 ग्रीन डाइस, 4 डिफरेंट ब्लू डाइस, 4 ब्लू और 3 रेड, है ना, ये दे रखा है। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइस which can be chosen taking at least 1 green and 1 blue ball। यानी कंडीशन हमारे पास है इसमें कम से कम 1 ग्रीन तो होना ही चाहिए, 1 ब्लू होना ही चाहिए। तो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये पता करना है। तो इसमें कह रहा है कम से कम एक तो होनी चाहिए, तो 5C1 ये हो सकता है, या 5C2 हो सकता है, या 5C3 हो सकता है, या 5C4 हो सकता है, या 5C5 हो सकता है। और ब्लू भी यानी कि ग्रीन तो हो गया, या तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, या पांचों होगा, और 1 ब्लू है। तो ब्लू कितने हमारे पास 4। तो इसमें भी कम से कम एक ब्लू तो चाहिए ही। 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। लेकिन रेड के साथ कोई कंडीशन नहीं है, यानी ये रेड कितने हमारे पास 3, ये 3C0 कोई भी ना सेलेक्ट करें हम, 3C1 या 3C2 या 3C3, इतना तक हम सारी चूज कर सकते हैं, या तो एक चूज कर सकते हैं, है ना, या नहीं भी कर सकते हैं। सारी पॉसिबिलिटी है यहाँ। तो सबको मल्टीप्लाई क्यों किया? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यानी इतनी तरह से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस क्यों किया? क्योंकि या है, या तो एक चूज करेंगे, या दो चूज करेंगे, या तीन चूज करेंगे, या चार, या पांच, इस तरह से। तो इसको सिंप्लीफाई करने का, या तो तुम इसको सारे वैल्यू डालो तुम, है ना, सबकी वैल्यू डालो। नहीं तो एक बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग क्या कंसेप्ट लगाएंगे, ये वाला 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन हमें पता है, NC0 एक्स टू द पावर 0, NC1 एक्स टू द पावर 1 प्लस NC2 एक्स टू द पावर 2 प्लस NCN एक्स टू द पावर n। अब यहाँ x की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2n। ये हो जाएगा NC0 प्लस NC1 से लेके NCN। तो NC0 1 होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 जो होगा वो NC1 से लेके NCN तक। तो अब इसका हम यूज कर लेते हैं। NC1 से NCN होता है 2 टू द पावर n माइनस 1 होता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? n की जगह 5 है, 2 टू द पावर 5 माइनस 1। यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 माइनस 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ये वाला NC0 से स्टार्ट NCN तक है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट है, 3 तक है, और n की जगह 3 है। ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 टू द पावर n की जगह कितना है 3। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 3720। सिंप्लीफाई करके आंसर यही हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। सेकेंड क्वेश्चन, the number of words which can be formed out of the letters of the word article so that vowel occupy the even places। यानी टोटल अल्फाबेट मेरे पास है 3 3 6 1 7, तो मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। वॉवेल्स कितने हैं? ए, आई और ई। तो वॉवेल जो होगा वो कहाँ आएगा? इवन पे आएगा, ई आई। यानी ये तीनों जो है आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वे से। और बाकी जो बचे 4 वो आपस में कितने तरह से? 4 फैक्टोरियल वे से। यानी कितना हो गया 6 इंटू 24, यानी आंसर क्या हो गया 144। यानी ऑप्शन हमारा होगा बी।
थर्ड देखो, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम ए सेट ऑफ 12 पॉइंट्स। अगर सिर्फ 12 पॉइंट दे रखा होता तब तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होता, 12C3। लेकिन इसमें एक चीज और दे रखा है, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम लाइन, यानी 7 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो 7 पॉइंट से जो तीन तीन पॉइंट लेकर के जो ट्रायंगल बनेगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 7C3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 माइनस 35, यानी ऑप्शन हो जाएगा कितना, डी। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। The number of signals that can be sent by 6 flags of different colors taken one or more at a time, है ना। कहने का मतलब क्या, कितनी तरह से सिग्नल जनरेट हो सकता है, जबकि हमारे पास 6 फ्लैग्स है। लेकिन कम से कम क्या है, एक चूज करेंगे या सारे भी चूज करेंगे। तो यहाँ परमोटेशन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, मान लो हमारे पास ये दो कलर का फ्लैग मैंने लिया, एक रेड लिया एक ब्लू, तो ये दोनों फ्लैग ही कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं, दो तरह से अरेंज हो सकते हैं ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ परमोटेशन का सेंस आ रहा है, जहां अरेंजमेंट का सेंस आए ना वहां परमोटेशन लगाएंगे। तो यानी 6 में से हम लोग क्या करेंगे, या तो एक चूज करेंगे, या 6 में से 2, या 6 में से 3, या 6 में से 4, 6, यानी इतनी तरह से हम सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1956। इसका कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, NPR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले का यूज करके सबकी वैल्यू हम निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां मिसप्रिंट है ना, यहां क्या है, यहां इसको काट दो, देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A0, A2, A4 से लेके A2n की वैल्यू ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n इक्वल्स टू A0 प्लस A1x प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A2n और x टू द पावर 2n। अब इसमें हम एक बार पुट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 1 और एक बार पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1। तो x1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A2n। और एक बार अगर -1 पुट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो सारे क्या हो जाएंगे मिलके 3 टू द पावर n, ये A0 और यहाँ -1 पुट करेंगे तो माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर अगला माइनस, फिर ये लेकिन पॉजिटिव ही होगा क्योंकि -1 पे इवन पावर है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 3n प्लस 1, और यहाँ ये सारे अल्टरनेट वाले टर्म्स ना कट जाएंगे, इसके पहले वाले इससे कटेगा, यानी 2 टाइम्स A0 प्लस A2 प्लस A2n। तो हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए A0 प्लस A2 प्लस A2n इक्वल्स टू 3n प्लस 1 बाय 2। तो अब हम देख लेते हैं आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। Everybody in a room shakes hand with everybody else if the total number of handshakes is 66। तो अगर मान लो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा है, हमने मान लिया टोटल पर्सन ऑफ कितना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन n, तो शेक हैंड कितने करेगा n C2,
कोई भी दो आपस में हैंड मिलाएगा तो कितने तरीके से, NC2 तरीके से। और ये हमारे पास दे रखा है कितना, 66। इसका n इंटू n-1/2 वैल्यू होता है, तो ब्रेक कर लोगे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो इससे भी ब्रेक करो, या सीधा सीधा NC2 का तो हम याद भी रख लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 66। तो n इंटू n-1 इक्वल्स टू 132। इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11, यानी 12 इंटू 12 माइनस 1। कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमेशा n क्या है, नेचुरल नंबर है, इसीलिए मैं इस तरह से कंपेयर कर पाता हूँ। ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू 12। तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन उससे n की 2 वैल्यू आएगी तो एक रिजेक्ट हो जाएगा निगेटिव वाला, तो कंपेयर करने में कम टाइम लगता है। 10 different letters of alphabet are given. Words with 5 letters are formed from these given letters. Then the number of words which have at least one letter repeated. जब at least word हो तो क्या करते हैं, टोटल निकाल के, टोटल पहले निकाल लेंगे, उसमें से हम माइनस कर लेंगे किसको, जहां की कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है ना। यानी कि हमारे पास जो दे रखा है 5 लेटर चूज करने हैं, तो 5 लेटर्स को अगर इसमें से 3, 4, 5, अगर हमें 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं तो टोटल कितने लेटर्स दे रखा है, 10। यानी इसके लिए भी हमारे पास 10 ऑप्शन है ना। इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10। ये तो हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। ये हो गया टोटल, हम कितने तरह से 5 लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, कितने में से, 10 में से। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5, है ना। यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गया, है ना। उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे कि जहां की रिपीटेशन नहीं है। रिपीटेशन नहीं है यानी क्या, 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास 10 लेटर्स है और 5 बॉक्सेस को फिल करने हैं। कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 10p5। तो यानी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स जो हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स 10 टू द पावर 5 माइनस 10p5। क्योंकि हमने इसमें से क्या किया, टोटल में से वो माइनस कर लिया जहां की एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो जो माइनस होके बचेगा रिजल्ट, उसमें कम से कम एक लेटर रिपीट तो होगा ही होगा, एक भी होगा, दो भी होगा, है ना। कोई भी लेटर रिपीट हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 69760। सिंप्लीफाई कर लोगे तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the number of different 4-digit numbers that can be formed with the digits 2 3 4 7 and each digit used only once। ठीक है, एक ही बार हम यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 4 हमें डिजिट दे रखा है और 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, सीधा सीधा लिख देना 4p4, यानी 4 फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा 24। एंड ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। फिर अब देखो, द नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड। सेम क्वेश्चन हो गया पहले वाला, है ना। तो क्या करेंगे, वहां लेटर्स था, यहाँ डिजिट है, तो सेम हो जाएगा 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 माइनस 10p, 10p5, 10p5। सेम क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर वही हो जाएगा जो पहले था, यानी ऑप्शन डी। The sum of the digits in unit place of all the numbers formed with the help of 3 4 5 6 and taken all at a time। अब देखो, अगर मान लो यूनिट प्लेस पे मैंने 3 फिक्स कर लिया, है ना, यूनिट प्लेस पे मैंने 3 फिक्स कर लिया, तो इसके पहले जो नंबर आएगा
बचा कितना 4 5 6 यही 3 आया। तो ये 4 5 6 आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकता है 3 फैक्टोरियल से, यानी ये 3 तो फिक्स्ड ही रहेगा, जैसे मान लो 4 6 5 यहाँ भी 3 फिक्स है, या 5 4 6 यहाँ 3 फिक्स है, फिर 5 6 4 यहाँ भी 3 फिक्स है, ये 6 4 5 यहाँ भी 3 फिक्स है, 6 5 4 और कोई पॉसिबल नहीं है। यानी अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो ये जो 3 नंबर है आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकता है, क्या तरीके से अरेंज हो सकता है, यानी जब इसका सम करेंगे, हम तो यही कह रहा है ना, सम ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस, यही 6 बार ऐड होगा, है ना, तो 6 बार ऐड होगा तो 6 इंटू 3 कितना होगा 18। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, यानी 3 अगर यूनिट प्लेस पे लिया, है ना, अगर यूनिट प्लेस पे 3 लिया तो ये इंटू कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि ये 3 अगर यूनिट प्लेस पे है तो ये तीनों आपस में 3 फैक्टोरियल वैसे यानी 6 टाइम्स दिख रहा है मुझे। उसी तरह से यहाँ अगर 4 होगा तब भी ये 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज होगा, फिर 5 होगा तब भी कितना होगा 3 फैक्टोरियल वे से, और 6 होगा तब भी ये 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज होगा, यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 और 3 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18, 18 इंटू 6 यानी 108, आंसर हो गया हमारा बी। अब ये देखो, देयर आर 4 बस रूट्स बिटवीन ए एंड बी, यानी हमारे पास ए एंड बी दो प्लेस है, इसके बीच में 4 रूट्स हैं, यानी ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, एंड 3 रूट्स बस रूट्स बिटवीन बी एंड सी, यानी यहां से यहां जाने के 3 रास्ते हैं, यानी ये फर्स्ट जॉब जो है ये कितने वे से कंप्लीट हो सकता है 4 वे से, और ये 3 वे से। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कितना हो गया 12, लेकिन यही क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यानी कोई भी बंदा ए से सी वाया बी जो जाएगा वो कितने तरीके से जाएगा 12 वे से जाएगा, लेकिन कह रहा है क्या ए मैन कैन ट्रेवल राउंड ट्रिप, यानी वो वापस भी जा रहा है इन नंबर ऑफ वेज बाय बस फ्रॉम ए टू सी वाया बी, इफ he does not want to use a bus route from or bus route more than once, in how many ways can he make round trip, यानी कह रहा है कि जिस रास्ते से वो आया सी पे उस रास्ते से वापस नहीं जाएगा, उस रूट को नहीं लेगा, मान लो इस रास्ते से आया, इस रास्ते से आया तो ये इस रास्ते को फॉलो नहीं करेगा, वो ये करेगा ऐसे 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 या ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, तो क्या हो गया एक एक कम हो जाएगा हर के लिए, और हमें तो टोटल चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, ओके एक एक माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 72, यानी ऑप्शन हो गया हमारा ए, यही आंसर हो गया। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर 51 माइनस x माइनस ए टू द पावर 51, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि x प्लस ए टू द पावर n माइनस x माइनस ए टू द पावर n, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है n प्लस 1 बाई 2, जब n क्या हो n इज ऑड, और n बाई 2 जब n क्या हो इवन, तो हमारे पास यहाँ क्या है n की जगह 51 है जो कि ऑड है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 51 प्लस 1 बाय 2, यानी 52 बाई 2 यानी 26, यानी आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए भी हमने फॉर्मूला सीखा था, x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n, इसकी भी दो वैल्यू होगी, वो डिपेंड करेगा ऑड और इवन पे, तो ऑड में अगर n ऑड होगा तो दोनों में सेम होता है, पहले वाले में भी क्या था
सेम था, लेकिन यहां जो होगा n/2 प्लस 1, कब? जब n क्या हो? इवन हो। ठीक है, तो यहां हमारे पास n क्या है? 100, तो 100 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100/2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? 51, यानी आंसर हो गया हमारा C। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। यानी हमारे पास कह रहे हैं क्या, अगर 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हमारे पास दे रखा है, 1 2 3 4 और 3 सेट ऑफ, ये तीनों इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए? 2 हॉरिजॉन्टल चाहिए, 2 वर्टिकल चाहिए, तभी पैरेललोग्राम बनेगा। 4 साइड चाहिए, तो ये जो है 4 लाइंस, इसमें से 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और इस 3 में से 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। 4C2 कितना हो जाएगा? 6 और 3C2 3C1 के बराबर यानी 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 18, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये letters all the letters of the word IMCOT are arranged in different possible ways. The number of such arrangements in which no two vowels are adjacent to each other. तो vowels कितने हैं? E, A और O। यानी हमने क्या किया, पहले फिक्स कर लिया E को, A को और O को। अब इसके बीच में हमने कॉन्सोनेंट डाल देंगे, तो हमारे पास ये वॉवेल आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकता है? 3 फैक्टोरियल वे से। अब ये 4 हमारे पास प्लेस है किसके लिए? कॉन्सोनेंट के लिए। लेकिन कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने हैं? हमारे पास कॉन्सोनेंट जो है, अगर इसको मैं हटा दूं तो हमारे पास कितने बचे? 3। लेकिन हमारे पास प्लेस कितने हैं? 4। तो 4 प्लेस पे 3 कॉन्सोनेंट प्लेस करेंगे कितने तरीके से? 4p 3 तरीके से, यानी ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी 6, अब 4p3 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल ही होगा, यानी ये आंसर कितना आ जाएगा इसका? 144। ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 is to be formed using a number 0 1 2 3 4 and 5 without repetition, ठीक है, then the total number of ways this can be done is। अब यहां देखो, हमारे पास 3 से डिविजिबल नंबर कब होता है? जबकि सारे डिजिट का सम क्या हो? वो 3 से डिविजिबल हो। तो हमारे पास नंबर जो दे रखा है 0 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें से देखना है हमें टोटल डिजिट कितने दे रखे हैं? 6, लेकिन 6 में से हमें 5 डिजिट ही लेने हैं। तो 5 डिजिट कौन कौन सा लें जिसका सम 3 से डिविजिबल हो? यानी हम लोग क्या सोचेंगे, पहले एक केस 1 ले लेते हैं, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 ले लेते हैं। ये कितना हो गया? 5 4 9 2 11 प्लस 1 12, ये 3 से डिविजिबल है। यानी हमने ये 5 डिजिट हमने सेलेक्ट किया, तो इसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? इसको हम जब लिखेंगे तो इसको जब अरेंज करेंगे तो यहाँ तो 0 आ नहीं सकता, नहीं तो 4 डिजिट बन जाएगा। तो यहाँ इस 0 छोड़ के कितने जगह कितने वे से हम फिल कर सकते हैं इसको? 4 वे से। लेकिन इसको 4 वे से फिल कर सकते हैं क्योंकि 0 यहाँ आ जाएगा। लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अगला क्या होगा? 3, अगला क्या होगा? 2 और अगला क्या होगा? 1। यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 48 इंटू 2 96। एक केस तो ये हो गया, हमने ये सेलेक्ट किया नंबर, क्योंकि सम इसका 12 है। केस 2 में हम क्या करेंगे, अब 1 2 3 भी ले लेते हैं, अब 4 और 5 कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी इसका सम 15 हो जाएगा, है ना। तो ये भी डिविजिबल है किससे? 3 से। तो इसको जब अरेंज करेंगे तो सिंपल हम क्या करेंगे, रिपीटेशन तो है नहीं और इसमें 0 है नहीं, तो यानी कि हमारे पास 5 बॉक्सेस होंगे, 1 2 3 4, यानी इन बॉक्सेस को हम फिल करेंगे इसी से, यानी कितना हो जाएगा? 5p
5 यानी 5 फैक्टोरियल यानी क्या हो गया 120। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर्स जो बनेगा कितना हो जाएगा 96 प्लस 120 यानी कितना हो गया 216। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n है। इसको मैं अगर एक्सपेंड करूं, a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n, इसको मैं x मान लेता हूं, इस पूरी को a मान लेता हूं। तो लिखता हूं nc0 a टू द पावर n, अब b प्लस सी टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस सी टू द पावर 1 प्लस nc2 a to the power n minus 2 into b plus c to the power 2 plus ncn a to the power 0 and b plus c to the power n। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये तो टोटल एक ही टर्म होगा, लेकिन यहां जब इसको ब्रेक करोगे ना दिस इंटू दिस तो दो टर्म होगा, यानी इसमें से एक, इसमें से दो, अगले में से इसका एक्सपेंशन में तीन टर्म होगा, ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो तीन टर्म होगा। ये बढ़ते 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 यहाँ कितने टर्म्स होंगे, एक ज्यादा होता है यानी n प्लस वन। इसका सम हम निकाल देंगे, 1 से n तक का सम होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये हो जाएगा n की जगह n प्लस वन अब प्लस इंटू एन प्लस टू बाय टू, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हमने पढ़ा है क्या, अगर एनसी एक्स, अगर एनसी वाई के बराबर है तो या तो x इज इक्वल टू वाई होता है या x प्लस वाई इज इक्वल टू एन होता है। तो यहाँ 12 8 के बराबर तो है ही नहीं, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई तो होगा नहीं, तो यानी दूसरा होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। तो n जो होगा वो कितना होगा 12 प्लस 8 यानी 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 19 देखो, 19 में हमारे पास है द नंबर ऑफ ways in which 5 letters can be posted in 4 different letter boxes is 5 to the power 4. The number of permutations of n different objects taken r at a time, है ना, टेकन r at a time यानी कि r बॉक्स हमने बना लिया, है ना, r बॉक्स बना लिया 1 2 3 लेके r तक, और रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड, यानी ये कितने वे से फिल होगा n, ये भी कितने से n, और कितने बॉक्सेस हैं r, तो r टाइम्स होगा, ये हो जाएगा n टू द पावर r। ये तो सही है। इसकी बात करते हैं, तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि 5 टू द पावर 4 होगा या 4 टू द पावर 5 होगा। इसके लिए मैंने तुम्हें तरीका एक सिखाया था, क्या तरीका था वो तरीका था कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर, सेम पोस्ट ऑफिस, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस, सेकेंड पोस्ट ऑफिस, सेम लेटर, इसमें से तुम्हें कौन सा लग रहा है कि फिजिबल है पॉसिबल है? सेम लेटर इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही लेटर है दोनों पोस्ट ऑफिस में, तो जा नहीं सकता, तो ये हो नहीं सकता। तो अब ये पॉसिबल है, तो लेफ्ट साइड में क्या आया लेटर, तो अब हमें देखना है हमारे पास कितने लेटर है, 5 लेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लेटर के लिए हमने 5 लेटर है, तो 1 2 3 4 5। अब इस लेटर के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन 4, इसके लिए कितने 4, चारों पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स में कहीं भी भेज सकते हैं, ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 टू द पावर 5। तो अगर ऐसे सोचेंगे ना तो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो 19 का हमारे पास आंसर क्या हो गया, फर्स्ट तो सही नहीं है लेकिन आर सही है,
यानी A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 8 साइडेड पॉलीगॉन। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए क्या तरीका हमने सीखा है, कोई भी पॉलीगॉन है तो अगर कोई भी मान लो कि 8 साइडेड पॉलीगॉन है, यानी कि 8 इसके क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे। तो 8 वर्टिसेस होंगे, तो 8 वर्टिसेस में से किसी भी दो को चूज करोगे तो इतने क्या हो जाएंगे, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। लेकिन डायगोनल्स में क्या होता है, साइड्स को माइनस करना पड़ता है, तो कितने साइड होंगे, 8। अगर ये बराबर होगा तो ये कितना होगा, 2 इंटू 8 को 2 से डिवाइड करोगे, 4 इंटू 7 28 माइनस 8 यानी 20। इसका मतलब ये तो सही है ना। इसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज दिस। ये गलत है, यहां तक तो सही है, ये जो जोड़ दिया ये तो क्या हो गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गया फिर तो, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी ये क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ट्रू है और आर फॉल्स है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रूव दैट a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए एन माइनस बी एन। तो हम लोग क्या करते हैं, ए एन माइनस बी एन को ऐसे लिखते हैं, a माइनस बी प्लस बी टू दी पावर n माइनस बी एन लिख सकते हैं। इसको मैंने एक टर्म मान लिया। अब हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, तो एन सी जीरो a माइनस बी टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर 0 प्लस एन सी वन a माइनस बी टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी वन प्लस एन सी टू a माइनस बी टू दी पावर n माइनस 2 इंटू बी टू दी पावर 2 प्लस एन सी एन a माइनस बी टू दी पावर 0 इंटू बी टू दी पावर n माइनस बी एन। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, यहां जब टर्म लिखेंगे तो ये टर्म जो होगा ये होगा एन सी एन माइनस 1 और ये a माइनस बी टू दी पावर दिस माइनस दिस क्या होगा 1, अब b टू दी पावर n माइनस 1। अब देखो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है और ये bn होगा, ये वाला पूरा टर्म तो इससे कट गया। अब सब में यहां देखो a माइनस बी कॉमन है, तो a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा एन सी जीरो a माइनस बी टू दी पावर n माइनस 1 प्लस एन सी वन a माइनस बी टू दी पावर n माइनस 2 इंटू बी प्लस लास्ट में क्या बचेगा b टू दी पावर ये एन सी एन माइनस 1 इंटू बी टू दी पावर n माइनस 1, यानी ये जो है a n माइनस बी एन है ना, ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये ये जो है इसका मल्टीपल है, जैसे मान लो 12 है, 12 को लिख सकते हैं ना 3 इंटू 4, तो 12 क्या है 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, और हमें क्या दिखाना है, ये फैक्टर है, तो यानी क्या इसको ये कह सकते हैं ना 3 इज फैक्टर ऑफ 12, 4 इज फैक्टर ऑफ 12, तो यहां से क्या कर सकते हैं, देयरफॉर a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए एन माइनस बी एन। ठीक है, एन हमेशा ये जो सारे ना पावर्स क्या है, सारे नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखना है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर ही हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी इज फैक्टर ऑफ ए एन माइनस बी एन, इतना ही तुम लिख दोगे। नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर टुगेदर इन विच 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट अकर टुगेदर। यानी हमारे पास क्या रहे, क्या टोटल हमारे पास n डिस्टिंक्ट थिंग्स है ना, टेकन आर टुगेदर, यानी इसमें से हमें आर को ही सिलेक्ट करना है, यानी 1 2 3 से लेके आर तक, है ना।
लेकिन इसमें से 3 जो कह रहा है ये इकट्ठे ही आएगा। 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट अकर टुगेदर, तो इस तीनों को एक मानेंगे। और टोटल यहां से यहां तक कितना था, r था, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, r माइनस 3। और ये एक, तो यहां से यहां मिलकर के हम क्या मानेंगे इसको, r माइनस 2, r माइनस 3 प्लस 1। तो ये r माइनस 2 थिंग्स जो है वो आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकता है, r माइनस 2 फैक्टोरियल। और ये तीन आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकता है, 3 फैक्टोरियल। लेकिन अब ये तीन चीज तो पहले ही आ गया, मेरे पास था पहले n, इसमें से तीन चीज हमने निकाल लिया, तो बचा बाहर कितना, n माइनस 3। और बॉक्सेस कितने बचे, r माइनस 3। तो n माइनस 3 में से r माइनस 3 ग्रुप्स बनेंगे, है ना। ये जो आएगा तीन तो ऑटोमेटिक पहले ही ले लिया मैंने, क्योंकि उसको तो इकट्ठे बैठना था, पहले बिठा दिया। अब जो बचा n माइनस 3 लोग बाहर बचे, और हमें प्लेस कितने भरने हैं, r माइनस 3। यानी r माइनस 3 को n माइनस 3 लोगों में से कितने तरीके से मैं इसको फिल कर सकता हूं, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, उतने ग्रुप्स हमने लिख दिया। तो यानी इसको क्या लिखेंगे, n माइनस 3 सी r माइनस 3 ग्रुप्स बनेंगे। तो हमें क्या पूछा है, टोटल परमोटेशन। इसको हमने क्या किया, इसको तो अरेंज कर ही दिया था, है ना। अरेंजमेंट मतलब परमोटेशन, ऐसे कितने ग्रुप्स बनेंगे, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। अब देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। इसको एक्सपेंड करेंगे तो n प्लस 1 C0, 1 पे तो कुछ भी पावर होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NC1 8 टू द पावर 1 प्लस NC2 8 टू द पावर 2, सॉरी n की जगह n प्लस 1 है, n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 CN प्लस 1 8 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। अब NC0 तो 1 होता है, यानी ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, प्लस NC1 n होता है, n प्लस 1 C कितना होगा, C1 n प्लस 1 इंटू 8। अब प्लस यहाँ 8 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा n प्लस 1 C2 प्लस n प्लस 1 C3 इंटू 8 बचेगा। फिर लास्ट में बचेगा n प्लस 1 CN प्लस 1 8 टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि 8 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, माइनस 8n माइनस 9। ये हो गया 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस 64, और ये जो ब्रैकेट में है वो तो एज इट इज रहेगा, माइनस 8n माइनस 9। ये 9 और ये इससे कट जाएगा, 8n इससे कट जाएगा, तो बचा क्या, 64 इंटू ए नेचुरल नंबर। ये हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो यानी क्या हो गया, देयरफॉर 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल ways as listed in dictionary, then what is the rank of the word रचित। तो इसके तरीके देखो, सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकली मैं अरेंज कर लेता हूँ, A के बाद C, फिर H, फिर I, फिर R और फिर T। तो सबसे पहले वर्ड किससे बनेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए। ए से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये 5 जो बचे लेटर, ये आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल यानी 120। फिर ए के बाद किससे वर्ड बनेगा, सी से, ये भी कितने तरह से अरेंज होगा, 5 फैक्टोरियल यानी 120। ए सी के बाद एस से वर्ड बनेगा, ये भी कितने तरीके से अरेंज होगा, 5 फैक्टोरियल यानी 120। फिर एच के बाद आई से वर्ड बनेगा,
आई से वो जब वर्ड बनेगा तो ये भी 5 फैक्टोरियल यानी 120। अब फिर जो वर्ड बनेगा रचित से ही बनेगा। रचित में देखो स्पेलिंग क्या है, RACHIT, यानी आर जब हटाया तो ये अपने आप आ गया, यानी एक रचित ही आ गया ये। यानी रैंक कितना हो गया, रैंक 481। इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया था। क्या बताया था, ध्यान देखो, क्योंकि कोई भी वर्ड ले सकता है, RACHIT। इसमें से डिक्शनरी में जो पहले रैंक पे आता है उसको नंबरिंग 1 कर दो। सबसे पहले ए आता है, ए के बाद सी आता है, फिर 3H आता है, फिर 4, फिर 5 और 6। अब यहाँ क्या देखना है कि इस 5 से छोटा इधर कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 यानी 4 है। फिर यहाँ 1 से छोटा इधर कितने हैं, कोई भी नहीं है। 2 से छोटा राइट हैंड साइड देखने हैं, 0। 3 से छोटा कितने हैं, 0। 4 से छोटा राइट साइड में कितने हैं, 0। और 6 से छोटा तो कोई आगे है ही नहीं। फिर मैंने कहा था यहाँ से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या होगा, 4 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये सारे जीरो हो जाएंगे और ये भी जीरो हो जाएंगे, यानी सब जीरो हो जाएगा। लेकिन ये रचित के पहले तक का रैंक देता है, अपनी मर्जी से 1 ऐड कर दो। तो 120 इंटू 4, 480 प्लस 1 कितना हो गया, 481, है ना। तो ऑप्शन एमसीक्यूज में तो तुम फटाक से कर दोगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 10 persons named P1 to P10. Out of 10 persons, 5 persons are to be arranged in a line। ठीक है, 5 भी हमें अरेंज करने हैं, ठीक है, एट ए टाइम 5 भी हमें अरेंज करने हैं। P1 मस्ट अकर, तो P1 को तो हमने फिक्स ही कर दिया, ठीक है, P1 तो हमने फिक्स कर दिया। एंड P4 P5 डू नॉट अकर, ठीक है, यानी कि टोटल था हमारे पास 10। 10 में से तो एक यहां ले आया, अब यानी एक तो माइनस हो ही गया। अब -2, क्यों, ये दोनों तो चाहिए ही नहीं, तो बचा कितना, 7। अब बॉक्स कितने बचे हमारे पास खाली, क्योंकि टोटल कितने सेलेक्ट करने थे हमें, 5 सेलेक्ट करने थे, एक तो हमने सेलेक्ट कर ही लिया, है ना। बाकी ये जो 4 को यहां लाएंगे, यानी 4 बाहर, मान लो कि मेरे पास 7 लोग बचे अब, है ना, P1 को तो ले आया। 7 में से 4 के ग्रुप कितने ग्रुप बनेंगे, 7C 4 ग्रुप बनेगा। अब ये 5 आ गए अंदर, कमरे के अंदर। अब ये पांचों आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकता है, तो 5 फैक्टोरियल वे से। इसी को सिंप्लीफाई करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 4200। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम सच दैट टू स्पेसिफाइड थिंग्स अकर टुगेदर। ठीक है, यानी हमारे पास टोटल कितने चेयर्स हैं, मान लो 8 चेयर्स हैं। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया ऐसे कि बाहर कितने लोग हैं, n लोग बाहर खड़े हैं और 8 चेयर्स हैं हमारे पास, है ना। उसमें से 2 लोगों को, 2 स्पेसिफाइड लोग तो पहले चाहिए चाहिए, मस्ट अकर टुगेदर। इसको हम एक मान लेंगे, क्यों, इकट्ठे चाहिए, ये जहां भी जाएगा इकट्ठे जाएगा। टोटल हमारे पास आर चेयर्स था, आर में से 2 हमने फिल कर लिया, तो बचा कितने चेयर्स हमारे पास, R-2, है ना, R-2। तो यहां से यहां तक अब इसको तो एक ही मानेंगे, तो ये आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकता है, ये आपस में दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया, R-1। तो ये नहीं, R-1 ही मानेंगे कि R-1 चेयर्स है, क्योंकि ये दोनों तो इकट्ठे जाएगा। तो ये आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकता है, R-1 फैक्टोरियल से। लेकिन ये दोनों भी तो आपस में अरेंज हो सकता है, ये दोनों भी आपस में अरेंज हो सकता है, कितना, R-1। यहाँ एक बात देखना है कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, देखते हैं जरा। एक और क्वेश्चन था ना ऐसा, यहाँ, हाँ, ये तीनों 3 फैक्टोरियल, ठीक है।
मुझे लगा कि ये मैंने चेंज नहीं किया है। हाँ, तो ये आपस में r-1 फैक्टोरियल से अरेंज होगा और ये दोनों आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकता है, 2 फैक्टोरियल से। लेकिन ये जो जगह बच गया, बाहर तो n लोग था, n में से 2 बुला लिया तो बचा कितना, n-2। अब हमारे पास r-2 चेयर्स को फिल करना है, तो बाहर से और कितने लोग बुला सकते हैं एक ग्रुप में, तो इतने ही लोग बुला सकते हैं। तो ऐसे कितने ग्रुप्स बनेंगे, nc2 माइनस r-2, इतने ही हमारे पास ग्रुप बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सपोज m men and n women are to be seated in a row so that no two women sit together। ठीक है, तो अगर हमारे पास मेन के लिए मैंने मान लो हमारे पास मेन को मैंने बिठा दिया है ना, इस तरह से कितने मेन है हमारे पास m मेन है, तो जगह कितनी बन गई, हमारे पास m+1 जगह एक्स्ट्रा बन गई। तो ये m मेन तो आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकता है, m फैक्टोरियल से। और अब जगह बन गई कितनी, m+1, और इस पे हमें कितने लोगों को बिठाना है, n वीमेन को बिठाना है। तो इतने तरीके से बिठा सकते हैं। ये हो गया m फैक्टोरियल इंटू m+1 फैक्टोरियल बाय m+1 माइनस n फैक्टोरियल, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, notations of the letters of the word again are arranged in the order as in a dictionary. What is the 49th word? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, ए जी आई एन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए। ए को हमने बाहर फिक्स कर लिया, तो बचा कितना, ये 4 अल्फाबेट्स बचा, और ये चारों डिफरेंट है, यानी ये आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल यानी 24। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए से तो बनेगा, तो सेम ही वर्ड बनेगा, जी से स्टार्ट होगा। जी से जब स्टार्ट होगा, ये 4 अल्फाबेट्स हैं, अगर चारों डिफरेंट होता तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें से 2 क्या है, एलाइक है, ये कितना हो गया, 12। फिर जी के बाद आई से वर्ड बनेगा, आई से भी कितना बनेगा, सेम बनेगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल यानी 12। तो ये मिलके ही हो गया 48। तो अगला जो वर्ड बनेगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो एन आएगा, और ये अल्फाबेटिकली जैसे अरेंज्ड है, पहले ये बनेगा ए जी आई, यानी 49th वर्ड क्या बन गया। अगर 50th वर्ड होता तो क्या करते, इसको इंटरचेंज कर देते, है ना। करे क्या, 3 married couples are to be seated in a row having 6 seats in a cinema hall if spouses are to be seated next to each other. In how many ways can they be seated? ठीक है, find also the number of ways of their sitting if all the ladies sit together। यानी 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, सारे कपल्स को मैंने एक साथ जोड़ दिया, है ना, ये सारे कपल्स हैं। ठीक है, ये दोनों एक साथ बैठा हुआ है, ये दोनों एक साथ बैठा हुआ है, ये दोनों एक साथ बैठा हुआ है। तो इसको हमने फिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, 1, इस 2 को 1 मानेंगे, ये 2 को 1 मानेंगे। तो ये 3 आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। लेकिन ये दोनों आपस में 2 फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में 2 फैक्टोरियल, और ये दोनों आपस में 2 फैक्टोरियल।
कितना हो जाएगा 6 इंटू 848। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब कह रहा है फाइंड ऑल्सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ देयर सिटिंग इफ ऑल द लेडीज सिट टुगेदर। तो सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, सारे लेडीज को एक साथ मैंने बिठा दिया, यानी 1 2 एंड 3 इसको हमने एक साथ बिठा दिया। बाकी जो ये 3 मेल बचा इसको डिफरेंट मानेंगे, तो ये 1 और ये मिलके यहां से यहां तक 3, तो ये क्या हो गया टोटल 4। ये चारों आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकता है 4 फैक्टोरियल, लेकिन ये तीनों आपस में कितने वे से अरेंज हो सकता है 3 फैक्टोरियल, यानी कितना हो गया 24 इंटू 6 यानी 144। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, इन ए small village there are 87 families, of which 52 families have at most 2 children. In a rural development program 20 families are to be chosen for assistance, of which at least 18 families must have at most 2 children। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन द चॉइस बी मेड। यानी हमारे पास ऐसे 52 फैमिलीज हैं जिसके पास अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं, ठीक है, और रेस्ट जो बचा, कितना बचा 87 में माइनस कर लेंगे, ये हो गया 35, जिसके पास मोर देन 2 बच्चे होंगे। अब हमारे पास जो कह रहा है कि एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 20 फैमिलीज को हमें सेलेक्ट करना है, जिसमें से कम 18 फैमिलीज इस ग्रुप से लेने हैं। तो अगर हमने यहां से 18 लिया तो यहां से क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा 2, और यहां से अगर 19 सेलेक्ट किया तो यहां से 1, और अगर यहां से 20 सेलेक्ट किया तो यहां से 0। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सिलेक्शन जो होगा 52 में से 18 इंटू 35 में से 2, या 52 में से 19 और 35 में से 1, या 52 में से 20 और 35 में से 0। यही आंसर छोड़ देंगे क्योंकि इसके कैलकुलेशन में काफी टाइम लगेगा, आंसर हम यही छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखो, ए बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स एंड 8 बुक्स of his interest in the library. Of these 8, he does not want to borrow Mathematics Part 2 unless Mathematics Part 1 is also borrowed. In how many ways can he choose the 3 books to be borrowed? तो हम लोग क्या करेंगे, केस बना लेते हैं। पहले मान लेते हैं क्या, मैथ बुक 1 जो है पार्ट 1 वो बोरो किया है ना, इज बोरोड। तो अगर मैथमेटिक्स 1 वो बोरो किया तो उसके पास, अब देखो हमारे पास टोटल 8 बुक है, 8 में से एक बुक उसने चूज किया, तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन, अगर उसने बुक 1 सेलेक्ट किया तो बुक 2 भी वो सेलेक्ट कर सकता है ना, कंपलसरी नहीं है ना, कर सकता है। तो बचा कितना, उसके के लिए बुक तो बचा लाइब्रेरी में 7 और एक ऑलरेडी ले चुका है, तो उसके इंटरेस्ट का 2 बुक है, तो 7 से 2 वे से सेलेक्ट करेगा। और अगर मैथ्स 2 डज नॉट बोरो, सॉरी मैथ्स बुक 1 अगर वो बोरो नहीं करता तो बुक 2 तो वो बोरो करेगा ही नहीं, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन जो होगा तो उसके इंटरेस्ट का, अब जो देखो 2 बुक तो बाहर हो गया, 1 उसने नहीं लिया तो 2 भी नहीं लेगा, तो बचा कितने उसके पास 6,
और 6 में से उसके पास 3 लाइब्रेरी टिकट है, तो यानी कितना हो जाएगा 63। तो टोटल सिलेक्शन जो हो जाएगा यानी 7C2 प्लस 6C3। 7C2 होता है 7 इंटू 3 21 और ये होता है 20, यानी टोटल कितना हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस of 4 letters taken from the word examination। तो एग्जामिनेशन में इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, एग्जामिनेशन। मान लो कि ये हमारे पास इस तरह से मैंने इसलिए लिखा कि हमें पता चल गया कि डिफरेंट अल्फाबेट्स कितने हैं, यानी 3 3 6 2 8 डिफरेंट है ना, और सब मिला के कितने 11 अल्फाबेट्स है। तो इसमें से कह रहा है कि इसमें से हमने रेंडमली मैंने हाथ डाला इसके अंदर और 4 अल्फाबेट्स निकाल लिया। अब फिर वो 4 अल्फाबेट्स कितने तरीके से निकल सकता है और फिर उसको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों पूछा है। कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप, 4 4 के कैसे ग्रुप बनेगा और फिर उसको अरेंज कैसे करेंगे, तो परमुटेशन हो गया। तो इसमें से केसेस बनाना पड़ेगा। केस 1, केस 1 में हमने मान लिया कि ऑल 4 आर डिफरेंट, चारों के चारों डिफरेंट हो गया, है ना। इसमें हमने इस बॉक्स के अंदर हाथ डाला और 4 अल्फाबेट्स आए और चारों क्या हो गया डिफरेंट आए, ये हमने सोचा। ये कॉम्बिनेशन और इधर हमने लिख दिया परमुटेशन। तो 8 डिफरेंट अल्फाबेट्स है, इसमें से हम 4 निकाल रहे हैं 8C4। जब इसको अरेंज करेंगे तो 8C4 तो ग्रुप्स है और एक ग्रुप में 4 हैं अल्फाबेट्स, इसको आपस में 4 फैक्टोरियल में से अरेंज कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 1680। केस 2, 2 are alike and 2 are different। तो 2 alike के कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं। 3 में से कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट करोगे तो 2 अल्फाबेट्स तो आ ही जाएगा, है ना। तो 3C1 दोनों alike आएगा और इसमें से बाकी जो कोई एक ग्रुप लिया, मान लो ये लिया, तो अब डिफरेंट अल्फाबेट्स कितने बचे 7। इस 7 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ ग्रुप्स तो इतने ही हो गए और एक ग्रुप में हमारे पास 4 अल्फाबेट्स आ गए, क्योंकि यहाँ 3C1 है यानी एक ग्रुप मैंने लिया है 2 2 का। तो यानी इसको जब अरेंज करेंगे, अगर चारों डिफरेंट होता तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें से 2 क्या है एलाइक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 21, यानी ये कितना हो जाएगा 63। और इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 756। फिर केस 3, केस 3, 2 are alike and 2 are alike, यानी 2 are alike, 2 are alike का मतलब क्या कि मान लो कि ये ग्रुप ले लिया, ये ग्रुप ले लिया, या ये ग्रुप ले लिया, ये ग्रुप ले लिया, या ये ग्रुप लिया, ये ग्रुप लिया, 2 2 का, यानी कि 2 2 के 3 ग्रुप हैं, 3 में से 2 ग्रुप कोई भी ले सकते हैं, कितने में से 3C2। इसके अंदर 4 अल्फाबेट्स अपने आप आ गए। अब इसको जब अरेंज करेंगे, इसमें से अगर चारों डिफरेंट होता तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें क्या है 2 एलाइक और 2 एलाइक, ये कितने के बराबर 3 के बराबर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने हो जाएंगे 18। अब यहां जब ऐड करोगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शन जो होगा ये हो जाएगा 136 और नंबर ऑफ परमुटेशन ये हो जाएगा 2454। सबको ऐड कर देंगे। तो मेथड यही रखना है, वर्ड कुछ भी दे सकता है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33। ए कमिटी ऑफ 6 इज टू बी चोजन फ्रॉम 10 मेन, यानी हमारे पास नंबर ऑफ
मेन कितने हैं 10 एंड 7 वीमेन, तो नंबर ऑफ वीमेन हमारे पास है 7। फिर कह रहे सो एज टू कंटेन एटलीस्ट 3 मेन एंड 2 वीमेन, in how many different ways can this be done if two particular women refuse to serve on the same committee, है ना। तो इसमें से हमें क्या करना होगा, देखो हमारे पास मेन है 10 और वीमेन है 7, हमें कम से कम 3 मेन सेलेक्ट करने हैं और 2 वीमेन सेलेक्ट करने हैं, है ना। कमिटी बनाने कितनी की 6 की, तो यानी 3 अगर यहां से लिया तो यहां से क्या लेंगे 3, और अगर यहां से 4 लिया तो यहां से क्या लेंगे 2, यहां 5 ले नहीं सकते क्योंकि यहां 1 लेना पड़ेगा और कम से कम 2 वीमेन तो चाहिए ही चाहिए। तो अब देखो, तो टोटल नंबर ऑफ जो कमिटी बनेगा, नंबर ऑफ कमिटी जो बनेगा, कमिटी कंटेन एटलीस्ट 3 men एंड 2 वीमेन, ये जो बनेगा क्या बनेगा, 10 में से 3 सेलेक्ट किया और 7 में से 3 सेलेक्ट किया, प्लस या तो ये सेलेक्ट करेंगे या तो ये वाला, तो 10C4 इंटू 7C2 ये हो गया। अब देखो अगर मैं ये कहूं इफ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इफ टू पर्टिकुलर वीमेन, टू पर्टिकुलर वीमेन टू बी ऑलवेज देयर, अगर दो पर्टिकुलर वीमेन हमेशा हो ग्रुप में तो नंबर ऑफ कमिटी कितनी बनेगी, नंबर ऑफ कमिटी कितनी होगी। देखो दो पर्टिकुलर वीमेन तो तुमने ले ही लिया, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से दो तुमने ले लिया, तो अब इसके बदले हमें यहां से क्या लेना पड़ेगा 1, और यहां से क्या लेना पड़ेगा 0, तो नंबर ऑफ कमिटी कितना बनेगा 10C3 इंटू 7C1 या 10C4 इंटू 7C0। क्यों, क्योंकि दो जो पर्टिकुलर वीमेन है उसको हमने उस ग्रुप में ले ही लिया, है ना। क्या हो गया 10C4 इंटू, अच्छा ये भी कम हो जाएगा ना, यहाँ 7 है, यहां से भी -2 कर देंगे क्योंकि 2 तो ले ही लिया, यहां से हो जाएगा कितना 5, और यहां भी कितना हो जाएगा 5, है ना। ये हमारे पास ये आ गया 10C3, और क्योंकि दो पर्टिकुलर वीमेन को तो हमने इंक्लूड कर लिया, तो 7 में से तो 2 इंक्लूड कर लिया, तो यहां भी कितना बचा 5 ही बचेगा, तो 5 में से 1 हमने लिया और यहां 5 में से 0 लिया, ठीक है। तो अब जो है हमें तो चाहिए क्या, टोटल नंबर ऑफ कमिटी व्हेन टू पर्टिकुलर वीमेन आर नेवर टुगेदर, है ना, ये हमें नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, टोटल सिलेक्शन निकाल लिया, इसमें से इसको अगर माइनस कर देंगे जो कि टुगेदर वाला है, तो जब माइनस करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा जो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो जो होगा, तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद बचेगा उसमें से क्या होगा, वो टू पर्टिकुलर वीमेन कभी भी साथ नहीं होगी, तो यानी यही हो जाएगा 10C3 इंटू 7C3 प्लस 10C4 इंटू 7C2 में से माइनस कर लिया 10C3 इंटू 5C1 प्लस 10C4 इंटू 5C0। अब इसी को तुम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे, ये तुम्हें मिल जाएगा 120 इंटू 35 प्लस 210 इंटू 21 में से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5C0 तो 1 हो जाएगा,
तो यानी ये हो जाएगा 10C4 को जब सॉल्व करोगे तो ये होगा 210 नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10C4 को, हाँ 210 ही होगा, है ना, ये 1 रहेगा। अब प्लस ये हो जाएगा 120 इंटू 5, सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 7800। ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए, कैलकुलेट करके चेक कर ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे क्या, ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स, यानी गर्ल्स कितने हैं 4 एंड बॉयज कितने हैं 7। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड इफ द टीम हैज नो गर्ल्स। तो पहला में क्या कर रहा है, एक भी गर्ल ना हो, तो यानी हमने यहाँ क्या ले लिया 0, और हमें 5 की कमिटी बनानी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन जो होगा ये हो जाएगा 7C5, यानी 7C2 के बराबर होगा, NCR इक्वल्स टू NC n माइनस R, और ये हो जाएगा 21। सेकेंड के लिए देखो, कह रहा है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो इसके लिए देखो, यहां से मैंने 1 लिया, यहां से कितना लेना पड़ेगा 4, यहां से अगर 2 लिया यहां से 3, और यहां से अगर 3 लिया यहां से 2, और यहां से 4 लिया तो यहां से 1, यानी नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा 4 में से 1 और 7 में से 3 प्लस 4C2 इंटू 7C3 प्लस 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C1। इसी को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 441। थर्ड कह रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, थर्ड में क्या कर रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो थर्ड में देखो 7 तो गर्ल्स हमारे पास कितना है 4, तो कम से कम 3 चाहिए, तो यहां से कितना लेना पड़ेगा 2, और यहां से अगर 4 लिया तो यहां से 1। यहां नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C1, ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 91। अब यहां देखो करे क्या, ए बैग कंटेन्स 6 white marbles and 5 red marbles. Find the number of ways in which 4 marbles can be drawn from the bag if they can be of any color. तो फर्स्ट के लिए क्या हो गया, टोटल कितना हो गया, यहां से हमारे पास है 6 और यहां से 5, तो टोटल हो गया 11। 11 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो। सेकेंड में क्या कर रहे हैं, सेकेंड में कर रहा है हमारे पास व्हाइट तो 6 है और रेड हमारे पास 5 है, ठीक है। 2 मस्ट बी व्हाइट एंड 2 रेड, और हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, इन विच 4 मार्बल्स, तो यहां से 2 लेने हैं, यहां से 2, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया 6C2 इंटू 5C2, यानी हो गया 15, और ये 10 यानी 150। थर्ड में हमारे पास कह रहे हैं दे मस्ट ऑल ऑफ द सेम कलर, यानी चारों जो होने चाहिए सेम कलर के होने चाहिए, यानी 6 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो या 5 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो। 6C4 6C2 के बराबर होता है, यानी ये हो गया 15, अब 5C4 5C1 के बराबर यानी 5, यानी कितना हो गया 20 आंसर। अब यहां देखो, अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, इन ए सर्टेन सिटी all telephone numbers have 7 digits. City is divided into 6 zones. Each zone is allotted a specific non-zero digit which is to be used as first digit of all telephone numbers
ऑफ द जोन, यानी हर जो हमारे पास फोन नंबर होगा वो 7 डिजिट का तो होगा, लेकिन पहला डिजिट जो होगा यहाँ 0 नहीं होगा, यानी इसको हम 0 छोड़ के कोई भी डिजिट लेंगे, है ना। तो इसको हम 9 वे से फिल कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखना है। बाकी जो 6 डिजिट है, जो 6 डिजिट बचेगा 3 4 5 6, ये 6 हम बाकी डिजिट से भरेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, हाउ मेनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स आर देयर इन ईच जोन, हर जोन के लिए पूछा है। तो मान लो पहला जोन में एक ही डिजिट रखोगे, 0 छोड़ के कोई भी रख सकते हैं, रखेंगे तो कोई एक ही फिक्स करेंगे, या मान लो एक जोन के लिए मैंने 1 फिक्स कर लिया, है ना, इसको तो 1 वे से फिक्स कर लिया। अब हमें क्या कर रहा है, इफ द डिजिट ऑन फर्स्ट प्लेस इज नॉट यूज्ड अगेन, यानी 1 हमने यूज कर लिया, तो अब 10 में से एक तो यूज कर लिया हमने, अब बचा हमारे पास कितना, 9। तो इसको हम कितने वे से फिल करेंगे, 9 वे से। इसको भी कितने वे से, 9 वे से। इसको भी 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 9 वे से। मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 टू द पावर 6 इंटू 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 9 टू द पावर, हर जोन के लिए इतनी ही होगा, है ना। 6 जोन के अगर सबका सम पूछता तो यहां से क्या करते हैं, 6 टाइम्स हो जाता है ये, लेकिन यहां से पूछा है कि हमें ईच जोन के लिए, हर जोन के लिए पूछा है ना, कितने टेलीफोन नंबर पॉसिबल हैं। एक जोन के लिए इतने ही टेलीफोन नंबर पॉसिबल है, और हर जोन के लिए इतनी ही होगा। सेकेंड में कह रहा है तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। अब यहां कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स आर देयर, how many different telephone numbers are there in the city if there is no restriction, है ना, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक पहला रिस्ट्रिक्शन तो शुरू में ही दे रखा है कि यहाँ जो हमें फिल करना है, यहाँ तो कोई भी नॉन जीरो डिजिट ही लेना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने कोई भी नंबर हर जोन के लिए पूछा है ना। यहाँ भी क्या पूछा है ये देखना है कि हर जोन के लिए पूछा है कि सब इन हाउ मेनी डिफरेंट, अच्छा, हाउ मेनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स आर देयर इन द सिटी, पूरे सिटी की बात कर रहा है ये, है ना। तो पूरे सिटी यानी कि 6 जोन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक जोन की पहले बात कर लेते हैं। एक जोन का क्या होगा, यहाँ तो 1 डिजिट फिक्स कर लेंगे, नॉन जीरो डिजिट कोई भी डाल दिया, लेकिन एक ही डालेंगे कोई भी, तो 1 वे से फिल किया। बाकी जो ये बचा 3 4 5 6, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी इसको 10 वे से फिल कर सकते हैं, इसको भी 10 वे से फिल कर सकते हैं, इसको भी 10 वे से फिल कर सकते हैं, इसको भी 10 वे से फिल कर सकते हैं, और इसको भी 10 वे से फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया कितना, 10 टू द पावर 6। लेकिन हर जोन मिला करके कितना होगा, टोटल जोन हमारे पास कितना है, 6। टोटल जोन जो हो गया ये हमारे पास 6 है, देयरफॉर नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, हमें पूछा जो है उसके हिसाब से मैं लिख देता हूँ। हमें क्या पूछा है, डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स, यानी नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स जो होगा, टेलीफोन नंबर्स कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट इसका और बड़ा देखो, हाउ मेनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स आर देयर इन द सिटी इफ द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ डिफरेंट जोन्स, इतना दे रखा है। अच्छा, तो यानी हम क्या करेंगे, इसी में से और वाला पार्ट देख लेते हैं, यानी कि ये दो और वाले के लिए हमारे पास 2 डिजिट फिक्स्ड है ना, ये 2 डिजिट हमारे पास फिक्स्ड है। ये दोनों तो पहले से दे रखा है ना। ये 1 वे से फिल किया हुआ है, ये 1 वे से फिल किया हुआ है। बचा कितना, 1 2 3 4 5, है ना। अब रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं ये देख लेते हैं, ठीक है। टेलीफोन नहीं, रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है। अगर कोई भी नहीं है तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम 10 वे से फिल करेंगे, इसको भी 10 वे से, और इसको भी 10 वे से, इसको भी 10 वे से। तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5, लेकिन हमारे पास जोन कितने हैं, 6, यानी कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी टोटल नंबर्स हमारे पास इतने हो जाएंगे। थर्ड में हमारे से पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स आर देयर इन ईच जोन विथ ऑल डिजिट्स डिस्टिंक्ट, यानी यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और हर जोन के लिए पूछा है। तो थर्ड पार्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स जो होगा कितने हो जाएंगे। अब देखो, इसके लिए तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है ना, यहाँ तो 1 डिजिट हम डालेंगे ही, कोई भी नॉन जीरो डिजिट, इसको तो 1 वे से ही फिल करेंगे।
अब बचा जो हमारे पास टोटल कितने 6 बॉक्सेस बचा और रिपीटेशन अलॉट नहीं है, तो 10 में से एक डिजिट तो हम यहाँ यूज कर लेंगे, तो बचा कितना 9 डिजिट, उसमें से हमें कितने बॉक्स फिल करने हैं 6 बॉक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना, कोई बात नहीं। अब कह रहा है क्या, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन यानी पी ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन एस, टोटल कितने हो गए 3 3 6 3 9 2 11 1 12। अच्छा, अब जो कह रहे हैं पहला, द वर्ड स्टार्ट विथ पी, यानी हमारे पास टोटल अल्फाबेट कितने हो गए पता चल गया, टोटल 12 है। इसमें से कह रहा है कि स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, तो ये दोनों तो फिक्स ही है वन वे से, और ये भी वन वे से। अब जो यहां बचा कितने, यहां बचा 10, तो ये आपस में कितने तरह से अरेंज हो सकता है 10 फैक्टोरियल, और इसमें से दो रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हें ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो तुम्हें इसका आंसर ना दे रखा होगा, है ना, तो तुम्हें सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। ये होगा 1814400, अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यही आंसर नहीं छोड़ा हुआ है, उसने यहां दे रखा है, तो टीचर पेपर में भी ना तुम्हें कहेगा कि पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया। सेकंड क्या करे, वॉवेल्स आर टुगेदर, तो हमारे पास वॉवेल्स कितने हैं ये देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ क्या है 1 2 3 4 पांचों वॉवेल्स है, तो ये सारे वॉवेल्स इकट्ठे हैं, 3 4 5, ये सारे इकट्ठे हैं, है ना। तो बाकी कितने हो गए, टोटल हमारे पास 12 है, 12 में से हमने क्या किया, ये 5 बाहर कर लिया, तो इधर कितने हो गए 7, और इसको हम 1 मानेंगे, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 8। अगर ये आठों डिफरेंट होता तो 8 फैक्टोरियल वे से, लेकिन इसमें से 2 टी क्या है रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये पांचों भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वे से। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2419200, ठीक है, इतना सिंप्लीफाई करके यहां लिख देना। थर्ड जो कह रहा है देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, थर्ड में कह रहा है देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, तो अगर मान लो ये पी हमने ले लिया, तो 1 2 3 4 और यहाँ एस, बाकी जो अल्फाबेट्स बचा टोटल 12 तो है ही है, तो ये 2 हो गया, है ना, तो ये बाकी जो बच गए कितने, टोटल 12 है, तो ये जो खाली जगह बचा ये सारे मिलके 10 बॉक्सेस होंगे इसमें। तो ये 10 अगर डिफरेंट होता तो 10 फैक्टोरियल में से अरेंज होता, लेकिन इसमें से 2 एलाइक है, लेकिन पी और एस के बीच में का है, तो एस यहां भी हो सकता है पी यहां भी हो सकता है, तब भी तो पी और एस के बीच में कहेंगे, ये दोनों आपस में 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसे कितने केस होगा, ये तो एक केस का अरेंजमेंट है, हो सकता है पी यहां होगा और एस यहां होगा, है ना, ऐसे करके कितने केसेस होंगे, टोटल 7 केसेस होंगे, है ना, क्योंकि ये बढ़ता चला जाएगा, फिर पी यहां आएगा फिर एस यहां आएगा, है ना, टोटल तो 12 बॉक्सेस हैं, इस तरह से जब काउंट करोगे ना टोटल 7 बॉक्सेस होगा। इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देना। फिर ये तो हमने सारे फॉर्मूला दे ही रखा है हमारे पास, है ना, इसमें हमारे पास सारे फॉर्मूला दे रखा है, तो यहां हम इसका यूज कैसे करेंगे, देखो इसका यूज करेंगे, यहां n की जगह पे मेरे पास कितना है 6, ठीक है, n की जगह हमारे पास 6 दे रखा है, तो इसका एक्सपेंशन जो होता है n+1 n+2 n+, यहाँ k -1 है ना, अगर k का मतलब क्या नंबर ऑफ टर्म्स, अगर यहाँ k नंबर ऑफ टर्म्स है तो यहाँ क्या माइनस करेंगे k-1, तो n यहां से स्टार्ट करेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे 6+1, और यहां जो होगा हमारे पास कितने टर्म है 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स है तो यहाँ कहां तक आएगा 2 तक ही आएगा, यानी कितना हो गया 6+2
अब बाय k माइनस वन यानी नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 है, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 फैक्टोरियल, यानी 2 के ही बराबर होगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 इंटू 8 यानी 28 हो जाएगा, है ना। सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। अब हमारे पास यहाँ क्या है, ऑड है और बीच में प्लस है, तो प्लस है और यहाँ ऑड है, तो ऑड है तो कितना हो जाएगा ये, n प्लस वन बाय टू यानी 49 प्लस वन बाय टू यानी कितना हो जाएगा 25। और यहाँ देखो ये माइनस वाला है, तो माइनस वाला कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 56 है, तो ये माइनस वाला है और ये इवन है, तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, n बाई टू यानी 56 बाई टू यानी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 28 हो जाएगा, है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा।